पानी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हृदय से आभारी हैं प्रभु। एक और बार खुदावन प्रभु जी आप ही का रहम हुआ है खुदावन कि हम आपके चरणों में आए प्रभु। खुदावन अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को खुदावन प्रभु जी लेकर आते हैं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी बहुत बार देखते हैं तो पाते हैं प्रभु जी कि हम इस सभा में आने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी वो प्रकाश, वो रोशनी इतनी तेज है प्रभु, जो कि खुदावन वचन की पाई जाती है कि हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़े तक नहीं हो सकते। लेकिन मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं खुदावन आपके रहम और आपकी महान दया के लिए प्रभु, कि आपने प्रभु जी फिर भी हमें मौका देते हैं खुदावन कि हम आए प्रभु यीशु मसीह जी और खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख अपने निवेदनों को रख सकें। खुदावन बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह जी अपने उस तेज में रूप को खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो इतना तेज था कि कोई आपको देखे तो मर जाए प्रभु, आपने खुदावन एक मनुष्य का रूप लिया प्रभु, ताकि खुदावन आप हमसे डील कर सकें, आप हमसे बातचीत कर सकें प्रभु। बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस युग की मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी। खुदावन आपका हृदय से आभारी हूँ खुदावन, कैसे उसने खुदावन उसमें होते हुए खुदावन प्रभु जी आपने उस वचन को खुदावन प्रभु जी हर एक आम और खास के लिए प्रभु जी इस रीति पे कर दिया कि हर एक व्यक्ति खुदावन उसे समझ नहीं पाए खुदावन, जो कि आपका चुना हुआ हो। विनती है प्रभु यीशु मसीह जी अपने भाई मोसेस के लिए, उसके परिवार के लिए खुदावन भाई को, उसके परिवार को बड़ी बरकत दें, जिन्होंने इस जगह को इसलिए तैयार किया ताकि आपका वचन यहाँ से आने पाए। प्रभु जी तमाम सुनने वालों के हृदयों को और कानों का खतना करें, मुझ निकम्मे की बड़ी सहायता करें प्रभु। खुदावन आपका रहम चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, खुदावन होने पाए जबकि कुछ वचन यहाँ रखा जाता है प्रभु, हमें आप उभारें ताकि प्रभु यीशु मसीह जी हम उस पॉइंट्स को खुदावन पकड़ने पाए प्रभु जी, ताकि खुदावन उसके ऊपर अपनी प्रार्थना को कर सकें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आप हमारी बड़ी सहायता करें। आदर में धन्यवाद केवल आपको है, आपको देता हूँ। छोटी विनती प्रार्थना अपने जीवित और महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आमीन। आइए मेहरबानी से निकालेंगे लूका की इंजील और उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से, जहां इस प्रकार लिखा है, सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और खुदा की बड़ाई करने लगी। आमीन। खुदावन अपने पढ़े गए कलाम पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जी, ये आपका वचन है प्रभु, मेहरबान होकर खुदावन हम पर खोले, हमारी बड़ी सहायता करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूं। खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदावन हमें मौका देते हैं बार बार कि हम खुदावन के सम्मुख आने पाए। आज जबकि मैं लास्ट वीक मैं सोचता हूं कि शायद सोमवार की बात होगी, और मैं कुछ पढ़ रहा था और मुझे कुछ मिला था भजन संहिता में से, और मैंने सोचा कि ये बहुत बढ़िया स्क्रिप्चर खुदावन ने दिया है, खुदा का नाम मुबारक हो, मैं इसे थर्सडे को रखता हूं। पता नहीं क्या हो गया, वो मिस हो गया। आज सुबह जब मैं वापस बैठा खुदावन के सम्मुख, और आप यकीन करें मैं करीब 20 मिनट से ऊपर बैठ गया हूँगा। सुबह सुबह का टाइम वैसे बड़ा भाग दौड़ का रहता है, हमारी एकदम नहीं मौका मिल पाता, लेकिन खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं स्क्रिप्चर पहुंच गया। पढ़ा तो खैर मैंने पूरा था, और इस पूरे स्क्रिप्चर को खुदावन ने समझाया था बाद में, उस समय तो नहीं। खैर मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब मैं स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था तो मैंने खुदावन का बड़ा धन्यवाद किया कि खुदावन ने इसमें
कितनी सारी बहुत सारी तस्वीरें हैं इसमें, लेकिन मैं बहुत सारी तस्वीरें तो लेने का ना तो समय है इस टाइम पर, और मैं केवल एक ही तस्वीर को, एक ही पॉइंट को डिस्कस करना चाहूंगा। खुदा मेरी मदद करे। और हमने जब इस स्क्रिप्चर को पढ़ा, और मैं सोचता हूं कि भाई जरा उस आयत को दोबारा पढ़ें, 10वीं आयत को। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हाँ हाँ, वहाँ एक स्त्री थी, हाँ जी, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, आगे और वह कुबड़ी हो गई थी। बात समझ में आ रही है? यहां पर एक स्त्री है, और बाइबल बताती है कि स्त्री का मतलब है कलीसिया, और कलीसिया का मतलब होता है इंडिविजुअल। कलीसिया का मतलब होता है इंडिविजुअल। आप हैं, अभी बात चल रही है ब्रदर वो। और जो ये इंडिविजुअल है, जो बाहर आई है स्त्री, उस स्त्री के अंदर एक दुष्ट आत्मा है। यहां बात कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी की नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो फिजिकल अपीयरेंस हो रही है, दिख रही है, और वो दिख रहा है उसका कुबड़पन जो उस स्त्री के अंदर है। मैं सोचता हूं कि आप में से कोई ही शायद ऐसा होगा। मैं आप किसी पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूं ताकि आप कुछ समझाऊं आज, जैसा समझाया गया हूं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कुबड़े व्यक्ति को ना देखा हो। मैंने बोला ऐसा कोई होगा जिसने ना देखा हो। जनरली सबने किसी ना किसी को फुल्ली, पार्शली, हंचबैक यानी कि कुबड़ापन देखा तो होगा आपने, सबने देखा होगा। अब यहां पर लिखा है कि वो स्त्री कुबड़ी थी एक दुष्टात्मा की वजह से, लेकिन यहां पर वो उस दुष्टात्मा का नाम नहीं लिखा, और ना यहां ये लिखा है कि ये कौन सी दुष्टात्मा थी जिसकी वजह से ये स्त्री कुबड़ी थी। कहां लिखा है कि वो कौन सी दुष्टात्मा थी जिस दुष्टात्मा की वजह से ये स्त्री कुबड़ी हो गई? कहीं तो लिखा होना चाहिए था, कोई तरीका तो होगा जहां पर ये स्त्री कुबड़ी मिली। मैं सिर्फ उस कुबड़े वाली दुष्टात्मा के आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी आज। सिर्फ मैं एक ही बात पर जाऊंगा। और आपने सबने एक मैसेज पढ़ा है, और उस मैसेज का नाम है श्रीमानों के ये अंत समय का संदेश है। ये कहीं अंत समय का चिन्ह तो नहीं। और 6 ख्वाबों के बाद नबी का एक दर्शन आता है, और यह दर्शन संबंधित है एक स्त्री से। आमीन। यह दर्शन नबी का है, यह किसी बहन का दर्शन नहीं है। और इस दर्शन में बड़े ध्यान से सुनना, आपने सुन रखा होगा नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार और सुन लो इस दर्शन को जो मैं पढ़ रहा हूं नबी का। और पैरा नंबर 187 पर नबी कह रहे हैं, एंड आई ड्रीम दैट आई सॉ अ मैन, मैंने ख्वाब में एक आदमी को देखा, दैट वाज सपोज टू बी माय फादर, वो ऐसा लगता था जैसे मेरा पिता है, दो ही वॉज अ ग्रेट बिग मैन, यद्यपि वो एक बड़ा मनुष्य था। एंड आई सॉ अ वुमेन, और मैंने एक स्त्री को देखा, दैट वाज सपोज टू बी माय मदर, वो ऐसा लगता था जैसी मेरी मां जैसी लगती है। ओनली शी डिडंट लुक लाइक माय मदर, वो कह रहा है कि वो मेरी मां जैसी, नबी कह रहा लगती है, लेकिन वो है नहीं, लगती नहीं है। एंड दिस मैन वॉज वेरी मीन टू हिज वाइफ, और वो जो आदमी है वो बहुत क्रूर है इस स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए। एंड ही हैड अ 3 कॉर्नर स्टिक वेयर ही हैड क्लेव दिस वुड, एक लकड़ी की 3 कॉर्नर वाली स्टिक इस आदमी के पास है, जो, और ये हाँ, जो अपनी पत्नी के लिए बहुत क्रूर है। लिसन, एंड इट मेड अ यू नो अ चॉप ऑफ वुड अक्रॉस अ लॉग, उसने कहा किस तरीके से एक लॉग को, उस गुद्दे को काट के कोई चीज चॉप करके बनाई जाती है। यू नो इट मेक अ 3 कॉर्नर स्टिक, और आप जानते हैं कि कैसे एक 3 कोने वाली स्टिक होती है। एंड वेरी टाइम दिस वुमन वुड स्टार्ट टू स्टैंड अप, जैसे ही वो स्त्री उठने की कोशिश करती है, यहां से मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जैसे वो खड़े होने की कोशिश करती है, वो मारता है उसे तो वो झुक जाती है। मैं आपको यह बता रहा हूं, ये दुष्टात्मा जो कि बाइबल के अंदर लिखी है लूका की इंजिल में, इस स्त्री में ये दुष्टात्मा कैसे घुसी, ये लिखा है नबी के संदेश में। ये 3 कॉर्नर वाली स्टिक लिए एक आदमी था, और नबी ने बताया ये आदमी कोई और नहीं बल्कि तंत्र था।
जैसे ही स्त्री उठती ये तुरंत मारता इसके और ये झुक जाती। अब अगली बात सुनने की कोशिश करें। अब सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये तो ड्रीम है नबी का, लेकिन कुछ और बताने की अब कोशिश करूंगा, उसे भी सुनो। जब किसी को कुबल होता है उसको यहां इस एरिया में, बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और जिसको ये कुबड़ की प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डी का वो पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठा होता है। बहुत ध्यान से सुनना। नबी ने बोला एक संदेश में, जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में बन रहा होता है तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनती है। जिसने पढ़ा है उससे बात चलती है। मुझे नहीं पता किसने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने पढ़ा है, आमीन कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बनती है सबसे पहले किसी भी मनुष्य की, और जब ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर का भाग काफी उठा हुआ होता है, एक्चुअली में रीढ़ की हड्डी के अंदर एक, मैंने पहले बताया था आपको, एक कॉर्ड होती है जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो माइंड से होता है, वो ब्रेन से है। अब ब्रेन क्या है? तो ब्रेन ही वो जगह है जहां से पूरी बॉडी को सारी इंफॉर्मेशन जाती है। यानी कि ब्रेन पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग टावर है फिजिकली। स्पिरिचुअली नबी ने बताया उसका कंट्रोलिंग टावर होली घोस्ट है। लेकिन यहां पर फिजिकल तौर पे सिर्फ समझाने के लिए समझाता हूं कि बॉडी का जो कंट्रोलिंग टावर है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन, यानी कि ब्रेन में से वो जो कॉर्ड निकलती है वो जो ऐसे खांचों में, यानी कि वो स्पाइन में ऐसे गया हुआ होता है ताकि पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सके। अब ये स्त्री जो कुबड़ी है, ध्यान से सुनना, अब ये स्त्री जो कुबड़ी है वो इस तरीके से झुकी है। सुन रहे कि नहीं? ऐसे झुकी है, वो कुबड़ी है। और बाइबल बताती है कोई तरीका नहीं कि अब सीधी हो पाए, जिसके बारे में हम ड्रीम में पढ़ रहे हैं नबी के। और नबी फरमाते हैं कि ये कुबड़ी किस रीति से हुई थी। एक व्यक्ति है, मैं पूछूंगा भाई ब्रैनम आपको कैसे पता लगा? ये बात तो बाइबल में भी नहीं लिखी। बाइबल पढ़ने वाला सबकी दिन तक तो पढ़ेगा और इसके ऊपर अपना अक्षर पकड़ा देगा, लेकिन अगर आपकी मुलाकात सातवें दूत से है तो आपको उसकी जड़ बुनियाद पता होगी। क्या प्रॉब्लम है कि लोग बाग केवल यहां से और आगे बढ़ नहीं पाते, और मैं आपको बताऊंगा वो भी नहीं समझ पाएंगे जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। वो उसे प्रीच केवल और केवल एक शारीरिक चंगाई करके छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो उस नबी के लिए जिस नबी को खुदावन ने हमारे लिए मुहैया कराया। हम बड़े आभारी हैं मेरे भाई साहब। अब है, अब वो जब झुकी होती है, अब ध्यान सुनने की कोशिश करें। एक और चीज देखिए, ये जो झुकी हुई होती है, इसका मुंह इधर करो, ये एक सिचुएशन है। इधर करो, कोई यहां से आवाज लगाए तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे नहीं घूमेगी, इस सिचुएशन की तरफ ऐसे घूमेगी। इसे कोई यहां से बुलाए, ये ऐसे घूमेगी। यानी कि ये हर सिचुएशन में नील डाउन है उसके सामने। ये हर सिचुएशन में झुकी है, इसके संग प्रॉब्लम है। ये उन्हें कहा आज क्या हुआ? उन्हें कहा आज वो बीमार था, झुकी गई। उन्हें आज क्या हुआ? उन्हें कहा आज वो जॉब थी ना, वो बड़ी जरूरी है, उसके सामने झुकी है। आज क्या था? आज वो एग्जाम चल रहे हैं ना हमारे, उसके सामने झुकी है। और बाइबल बताती है कि ये औरत एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है ये एक दुष्ट आत्मा में है। क्यों? आज लोग कहते हैं ब्रदर हमारी देखो पोस्टर कितना बढ़िया है। मैं आज कहूंगा आत्मिक कुबड़ापन। आज कहूंगा बेटा आत्मिक कुबड़ापन।
हम नहीं आ सकते थे, एक सिचुएशन ने झुका रखा है। हम प्रार्थना नहीं कर पाए, झुके में हैं। खड़े हो सीधे तुम, फिर सामना कर। अगर यूं खड़े हो गए तो सामना करोगे उस सिचुएशन का, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? कोई गलत बुरी आदतों के सामने झुक रहा है तो करके मानेगा उसे। क्यों? कुबड़ापन है उसके अंदर, उन आदतों का, उस आत्मिक। ठीक, ये स्त्री थी, शी इज चर्च। हर दफे कोई ये सोचे भैया ये तो शारीरिक बात नहीं है, मतलब शारीरिक बात, शारीरिकता में ही तो उसका एक्शन दिखाई देगा, इसलिए मैं वो करके दिखा रहा हूं। बाइबल ये नहीं कह रही वो कुबड़ी थी, बाइबल कह रही है एक दुष्ट आत्मा की वजह से कुबड़ी थी। पढ़ो ध्यान से या ये नहीं लिखा हुआ भैया, पढ़ने जरा 10वीं आयत पढ़िए, 10वीं आयत, ताकि समझ में तो आए क्या लिखा है। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। खुदावन यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहे हैं सब्त के दिन। आमीन, क्योंकि वो तो जाता है सब्त के दिन, बाइबल के अंदर लिखा है। उसने तो 12 साल की उम्र में भी किया, जब अपनी फिजिकल माँ से थी तो नहीं उसकी माँ, खैर उसे कह रहा उसको पता नहीं है मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे इस दिन में जाना अवश्य है। अब वही वाला आत्मा हमारे अंदर हो तो अब कहेगा भाई तुम मीटिंग में नहीं आते, तुम ये मीटिंग में नहीं आए, इसका मतलब वो ये विश्वास नहीं करता कि खुदावन यीशु मसीह हर मीटिंग में आता है। बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में होते हैं वहीं होता हूं मैं। और कितना बढ़िया नबी ने कहा, जहां हेड वहां बॉडी। तो अब तुम बॉडी का बाट बेटा हो नहीं, तुम हो कुबड़े। ऐसे मत बोलो भैया, भैया मैं नहीं कह रहा, ये तो खुदावन का वचन कह रहा है। अब जैसा समझाया गया, मैंने कहा ना जैसा समझाया गया हूं वही बता सकता हूं, मैं वो नहीं बता सकता जो मैं अपनी तरफ से लाऊं। मैं ला भी नहीं सकता ब्रदर, बाकी की तो मैं जानता नहीं, मैं तो अब नहीं कहूंगा। हर सिचुएशन पर तुम उसके सिचुएशन के सामने ऐसी आत्मा झुकी रहती है। आए क्यों नहीं? रिश्तेदार आ गए थे हमारे, मैं कहूंगा कुबड़ी आत्मा है तुम में, दुष्ट आत्मा कह रहा है खुदावन का आत्मा यहां। तुम क्यों नहीं आए? मौसम खराब हो गया था, तुम मौसम की खराबी के सामने झुक गए हैं। तुम क्यों नहीं आए? एग्जाम आना शुरू हो गए ना हमारे, हमें पढ़ना था। मैं कहूंगा कुबड़ी दुष्ट आत्मा तुम क्यों नहीं आए? हम बीमार थे, मैं कहूँ बीमार को तो और आना चाहिए खुदावन के यहाँ। तुम विश्वास ही नहीं करते कि खुदावन चंगा करने वाला है। आप समझ पा रहे हैं भाई साहब? क्या है बहाना? ये बहाना नहीं है ब्रदर, ये कुबड़ापन है भैया। 1 मिनट हाथ यहां रखकर निकालिए लय व्यवस्था और उसका 21वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक व्यवस्था पढ़ लें, खुदा की क्या फरमाती है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जी, हारून से कह। 1 मिनट, हम विश्वास करते हैं खुदा ने हमें मूसा सरीखा नबी दिया, तो अगर ये बात चल रही है मूसा से तो हमें ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए किससे बात हो रही है। अब यहां मूसा मूसा मत सोचा करो कभी भी। कोई सोचता भैया मूसा के बारे में बात हो रही है, मूसा के बारे में बात कर ही नहीं रहे। यहाँ तो उसके बारे में बात कर रहे हैं जो मूसा सरीखा है। एक ऐसा नबी दिया खुदावन ने जो तीसरी निकासी का नबी है, और वो एक आज्ञा दे रहा है हारून के घराने को। भैया हारून कौन था? महायाजक। हारून है महायाजक, जिसके घर के लोगों को ही, यानी कि उसके लड़कों को ही अधिकार था कि वही याजक पद्धति को संभालेंगे। क्यों खुदावन ने आज हमें राजा और याजक बनाया? क्या रीजन होना चाहिए था? क्या रीजन है? जो अब इतनी तो मोटी मोटी बात समझो, हारून और उसके परिवार के लड़के ही तो राजा महायाजक ही तो बन सकते थे, या कोई और बन सकता था? नहीं बन सकता था। आज खुदावन यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और हम अगर उसकी औलाद हैं, जो कि हैं,
मैं तो कहूंगा हाँ हूं। आमीन। तो हमारे लिए हक है ये। हाँ जी, सेवा करना। और अगर है तो फिर ये स्क्रिप्चर हमारे लिए है। आमीन। सीधी बात है, वहां शैडो है या रियलिटी। खुदा ने मूसा से कहा, क्या भैया? हारून से कहे हारून से कहे, कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में बात चल रही है हारून के वंश की, बात चल रही है महायाजक के बच्चों की, उनकी जो याजक हैं इस समय। आमीन। तेरे वंश के पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या होगा? जिस किसी के कोई भी दोष हो, जो भी कोई दोषी हो वह अपने खुदा का भोजन चढ़ाने के लिए समीप उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं खुदा अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे लिए कुछ फूड चढ़ाए। ठीक। लेकिन भैया सोचना ही चाहिए था, इसका मतलब ये वो तो हारून और मूसा तो खत्म हो गए, तो ये बात भी खत्म हो गई होगी फिर तो। नहीं तो खुदा अलाउ नहीं करेंगे ब्रदर, क्योंकि भूलना मत, खुदा अपने लिए सैक्रिफाइस का इंतजाम खुद करते हैं। आमीन। तो वो सैक्रिफाइस जिसके अंदर जिस याजक में दोष हो कोई तरीके का, उसको तो देंगे नहीं कि वो खुदा के लिए चढ़ाए। सही बात है कि नहीं? सही बात है, नहीं मिलेगा उसे। लेकिन जहां पर ना हो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड खुदावन ने हमें अपने लहू से बरी किया है हर चीज से, सारे दोष मिटा दिए उसने। नहीं, रहम हम पे यही तो हुआ कि खुदावन ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और इस वचन में होने के कारण हमें बचा लिया। आमीन। इसलिए नबी ने कहा कि खुदावन अब शैतान चाहे कितना ही दोष लगाए, लेकिन खुदावन हम में कोई दोष देख नहीं रहे, क्योंकि अपने लहू में से हमें देखते हैं, इसीलिए हम में कोई दोष दिखाई दे नहीं रहा। आमीन। अब यहां कह रहे हैं कि अगर कोई दोष हो तो वो खुदावन के लिए भोजन नहीं चढ़ा सकता। ठीक है कि नहीं? तो क्या हर सीजन में एक भोजन होता था? क्या हर सीजन का एक भोजन था? क्यों इस संदेश के बाहर लोगों के पास इस सीजन का भोजन नहीं है? कारण क्या बना? ना तो वो इस वंश के हैं, नहीं, और ना उनमें कोई सही बात है, दोषी ठहर गए। इसीलिए खुदावन ने वो फूड जो स्पिरिचुअल फूड ऑफ ड्यू सीजन था उनको नहीं दिया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, इस युग में एक याजक आया, आमीन। इस युग में एक याजक आया, और उस याजक को खुदावन ने थोड़ा नहीं, संपूर्ण बाइबल का खुलासा पकड़ा दिया। आमीन। आप मेरे साथ हैं? अब उसी के वंश में से कुछ आ रहे हैं। पढ़िए भैया, मैं भाई ब्रैनम की बात नहीं कर रहा, मैं उस बलि स्वर्गदूत की बात कर रहा हूं जो उतर कर आए हैं इस युग में। आमीन। और उतरे कहां? 7वें दूत में। ये वचन भाई ब्रैनम का नहीं, 12 बोलूंगा, ये स्वर्गीय 7वां दूत अर्थली में से बोलता है। आमीन। बॉडी भाई ब्रैनम की, आवाज खुदा की, और वो आवाज कंटिन्यू कर रही आगे। आमीन। पढ़िए। कोई क्यों न हो कोई क्यों ना हो, जिसमें दोष हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दोषी है तो वह समीप न आए। वो आ नहीं सकता इस संदेश के पास। भैया इतना बड़े संदेश है, पता नहीं लोग क्यों नहीं सुनते। इतना बड़े संदेश है, लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते। तो उस में लिखा है, कुछ भी हो तुम, कितने ही धुरंधर क्यों ना समझ रहे हो अपने आप को, मैं आने दूंगा नहीं। मैं इस संदेश के पास सबको नहीं आने देता। ये है खुदावन का वचन ब्रदर। कह रहा वो समीप नहीं आएगा। मैं पूछूंगा आज कितने लोग हैं जो इस समय कोई संदेश चल रहा है उनका पढ़ रहे हैं? उठा हुआ था। कोई संदेश चल रहा है, कोई संदेश पढ़ रहे हो अभी? कौन संदेश पढ़ रही है सिस्टर? पवित्र आत्मा। सिस्टर कौन सा पढ़ रही है?
हाँ जी, गाइड सिस्टर लिशा, इब्रानियों पार्ट 2 सिस्टर, यस। और कोई? अलौकिक 2 पार्ट। और कोई? जी सिस्टर, फर्स्ट पार्ट सिस्टर, इब्रानियों। और कोई? वेरी गुड। इधर कौन सा पढ़ रहा भैया? छठी चेतना। और भाई कोई? प्रूविंग इज वर्ड। और कोई? ईस्टर सील, गुड। और भैया? भैया संदेश है प्रसन्नता में, और उसका हेडिंग है इंजॉय लिखा है लास्ट में, यानी आनंद में छुटकारा। छुटकारा आनंद से। हाँ, गुड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदा आने देगा नहीं ब्रदर। आनंद से। हमारी पहली डिमांड क्या हुई खुदा से? अब क्या प्रार्थना हुई? मुझे भी आने दे, मुझ में दोष। समझ में आ रही है? मेरा यहाँ ये पूछना, आप मुझे क्षमा करें, मेरा ये मतलब नहीं है, सिर्फ ये बताने की जरूरत मैं रखता इसलिए करी है, पूछा ताकि हमें रियलाइज हो कि जो वचन कहता है वो यहाँ प्रूव भी हो रहा है। सबको खुदा वाला नहीं कर रहे कि वो संदेश के पास जाएं, पढ़ने तक को खुदा ने अलाउ नहीं किया ब्रदर। समझना तो बहुत दूर की बात है। ये भी खुदावन का ही रहम हुआ कि हम उसके नजदीक जा सकें संदेश के। आमीन। क्योंकि जब संदेश के निकट मूसा गया और संदेश झाड़ी में था, संदेश मूसा से बात करने लगा। आमीन। संदेश क्या करता है? जब आप नजदीक जाते हो आपसे बात करता है। अब जो जाता है संदेश के, उससे बातचीत करता है। लेकिन नबी ने एक मैसेज प्रचार किया और मैसेज का नाम था ब्रदर थिंकिंग मैन फिल्टर। उस मैसेज में नबी ने कहा कि शैतान ने एक अजीब काम किया है, और वो ये किया है कि एक फिल्टर लगा दिया बीच में, ताकि वो बातें छन छन के, जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं जो मेरे मतलब की हैं, बस मैं उसे लूं और बाकी फिल्टर कर दूं। ठीक है कि नहीं? लेकिन खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा जो फिल्टर है, वो भी फिल्टर है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा का फिल्टर भी है हमारे पास, लेकिन वो उल्टा काम करता है। और वो करता ये है कि जब हम उस फिल्टर से लगा के पीते हैं इसे, तो जो बकवासें होती हैं वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती हैं, बाकी सब पल्ले पड़ने लगता है, वो सब छन जाती है, बाहर निकाल देता है उसे, दूसरा उल्टा कर देता है खुदावन। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? हाँ जी। फिर क्या हुआ आगे? कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, जिसमें दोष इसका मतलब कोई आमिर फाजिल भी हो सकता है, कोई बहुत अमीर और बहुत ज्ञानवान व्यक्ति भी हो सकता है, कह रहा कोई भी हो, कोई क्यों ना हो। आगे, लेकिन अगर वो दोषी हो, आगे वह समीप न आए। वो नहीं आ सकता। अब यहां समझने की बात है, ये आप नहीं है मेरे भाई, ये आत्मा कहूंगा मैं, आत्मा को जो समीप नहीं आ रहा। यहां तो प्रश्न चिन्ह आ गया, क्यों नहीं आ रहा, ये प्रश्न चिन्ह है। अब आ नहीं रहा तो छोड़ो, क्यों नहीं आ रहा, पढ़िए आगे। चाहे वह अंधा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा, हाँ, चाहे नकचपटा हो, नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग, यहां पर फिजिकली कुछ दोष बता दिए नबी ने। आमीन। आगे भैया, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, जी, या वह कुबड़ा या बौना हो, इसका मतलब कुबड़ा भी नहीं आ सकता। व्यवस्था के अनुसार क्या वो कुबड़ा नहीं आ सकता? खुदावन के पास नहीं आ सकता। हर सिचुएशन के आगे झुकने वाला, हमने पढ़ा था, अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होता तो खुदा का दास ना होता। ये मनुष्य को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है कुबड़ा। सुन लो बेटा, आज जिस बात को हमने ट्यूसडे को देखा था, खुदा का धन्यवाद हो, ये वो जगह है जो नबी, जो भाई बोल रहे हैं, भाई पौलुस, जो हर किसी को खुश करने के चक्कर में रहता है, इससे भी बनी रहे, इससे भी ना बिगड़े, ऐसे वाले को खुदावन का वचन कुबड़ा बता रहा है। मेरी बातें सीधी भी होती रहे और मैं खुदा के संग भी चलूं, जो मैं चाह रहा हूं वो भी करता चलूं और खुदा के संग भी चलूं, नहीं चल सकता, क्योंकि वो हर सिचुएशन में झुका हुआ है। वो हर सिचुएशन में उसकी पीठ खुदावन ने झुका रखी है, वो पैदाइशी है।
ठीक। और जो कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड का संबंध माइंड से होता है, तो वो अपने विचारों, जो विचार होते हैं उसके हिसाब से ही एक्शन में आता है। जी। क्योंकि जो माइंड है वो आपका जो है वो ट्रांसमीटर है पूरी बॉडी को चलाने के लिए, और जैसे उसके विचार होते हैं वैसे उसकी बॉडी एक्शन में आ जाती है। ठीक है ना? यही रीजन है कि लोग बाग सिचुएशन पर ओवरकम नहीं हो सकते। जो नहीं होता ओवरकम उसे कहते हैं भैया ये है कुबड़ी वाली दुष्ट आत्मा इस स्त्री के अंदर। स्त्री मतलब कलीसिया, जिसमें भाई भी होते हैं और बहन भी होती हैं। तो कुबड़ापन तो ब्रदर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सब अपने अपने आपको जानते हैं। हो सकता है कि शारीरिक रूप से आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन आत्मिक कुबड़ापन तो है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अब आगे सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। And it made you know a chop of wood across the log. You know it make a 3-corner stick. और आप जानते हैं ये 3 कोनों की स्टिक थी। And every time this woman would start to stand up, हर युग में इस स्त्री ने के अंदर एक रिवाइवल आया। जब ये इफिसुस में खड़ी हुई तो नीशन काउंसिल में लगा 3 कॉर्नर वाला और झुका दिया इसे। ठीक है, इसे उठाने के लिए पवित्र आत्मा आती थी हर युग में इस स्त्री को। लेकिन जैसे ही संदेश वाहक जाता था वैसे 3 कॉर्नर स्टिक लगती थी और ये स्त्री फिर झुक जाती थी। कौन सी स्त्री? ये स्त्री, ये थी वो कुबड़ी स्त्री। आप संदेश जानने वाले हैं, आपको तो बड़ा अजीब लगना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे करते 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 ये 6 के 6 काल तक कुबड़ी ही रही। ये फेस्टिवल पे झुकती है, खुदा के झुकती है। ये सिचुएशन पे झुकती है। कोई सिचुएशन आ जाए, भैया कहाँ थे ट्यूसडे को? भैया प्रॉब्लम आई थी कुछ, बस हो गया काम। बताओ भैया कहाँ थे संडे को? एक प्रॉब्लम थी ब्रदर। इतने दिन से कहाँ थे भैया? एक प्रॉब्लम थी ब्रदर। यहां प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं क्योंकि आत्मिक कुबड़ापन है। प्रॉब्लम बहुत होती है। भाई ये काम नहीं हुआ ब्रदर, आपको बहुत दिन से दे रखा है, एक प्रॉब्लम है ब्रदर। उसे कोई खुदा काम तो करेगा नहीं, बहुत टाइम लगा देगा। क्यों? क्योंकि आत्मिक कुबड़ापन है उसके अंदर। जबकि बाइबल के अंदर पढ़ रहा है श्रापित है वो जो खुदावन का काम आलस्य से करता है, और मुबारक वो है जो फुर्ती से खुदावन का काम करता है। आत्मिक कुबड़ापन समझ में आ रहा होगा। हर स्टेज है ब्रदर, हर स्टेज। कितने दिन हो गए तुम्हारे यहाँ अल्टर प्रेयर नहीं हुई? और ब्रदर टाइम ही पता नहीं कहां चला जाता है, हम कर ही नहीं पाते, जबकि वो तो करना चाहिए था। संदेश में लिखा हुआ है। क्या कहोगे इसे? हर सिचुएशन है ब्रदर, हर सिचुएशन। ये केवल ब्रदर आपके बच्चे ठीक से नहीं चल रहे खुदावन में, क्यों? आत्मिक कुबड़ापन है। जो तुम्हारी आत्मा वो तुम्हारे बच्चों की आत्मा। किसे क्या कहोगे इसे? आत्मिक कुबड़ापन। ओवरकम तुम हो नहीं पा रहे। तुम शैतान तुम्हें मारता है और तुम झुक जाते हो, वो फिर मारता है तुम फिर झुक जाते हो। ये तो नबी का ड्रीम है, पढ़ लो, सबके यहां वो पुस्तक है। लेकिन क्या सोचा सिर्फ आज तक? मैंने बोला ना, पढ़ा सबने, लेकिन सोचा क्या? ये तो नबी का एक ड्रीम था और नबी ने ड्रीम देखा था। लेकिन क्या वो ड्रीम बाइबल का था? तो पता लगा हाँ था। अगर ना होता तो क्यों लिखा है यहां पर? ये ढूंढना है कि नबी ने जो कहा था, नबी का दर्शन था, वो बाइबल में कहा है। व्हाट वी आर प्रीचिंग। हम क्या प्रचार कर सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? जो नबी का दर्शन है, और नबी का दर्शन बाइबल में दिखे ही ना, तो सिवाय एक डिनोमिनेशन माइंड के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा ब्रदर। सिर्फ यही है। ठीक,
वही माइंड जो लोगों के पास है, जो संदेश से बाहर है, वही माइंड लेके बैठोगे। बात समझ में आ रही है भाई साहब? भैया वापिस चलो, लूका में पढ़ रहे थे और सुनिए। एवरी टाइम दिस वुमन वुड स्टार्ट टू स्टैंड अप, जब भी वो खड़ी होने की कोशिश करती, इसका मतलब इस स्त्री के अंदर एक बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। अभी एक इसकी बहुत खूबसूरत बात है इस स्त्री के कैरेक्टर में, ये खड़ा होना चाहती है। मैं कहूंगा मेरे भाई कि हमारी आत्मा इससे भी गिरी हुई है, हम तो खड़े होना नहीं चाह रहे, लेकिन ये चाहती है। क्योंकि जब भी उसने कोशिश करी, इसका मतलब वो चाहती तो है। खुदावन क्या देखते हैं? बेस्ट पार्ट। भूलना मत कभी भी, खराब पार्ट आपका और मेरा शैतान देखता है, लेकिन बेस्ट पार्ट है खुदावन जो देखते हैं हमारा। यहां लिखा है वो स्त्री जब भी खड़े होने की कोशिश करती थी, इसका मतलब वो चाहती तो थी कि एक दिन मैं खड़ी हो जाऊं, लेकिन वो खड़ी हो नहीं पा रही थी। आप बात को समझते हैं? अब आगे सुनिए। ही जस्ट ग्रैब हर बाय द नेक एंड हिट हर ऑन द हेड, और वो मारता उसकी गर्दन पर, उसके सिर पर, एंड नॉक हर आउट, और उसे गिरा देता। एंड देन शी वुड ले देयर, और वह पड़ी होती, एंड स्नफ एंड क्राई, एंड देन शी वुड स्टार्ट कमिंग बैक अप अगेन, और वो खड़ी होती है, फिर दोबारा खड़े होने की फिर कोशिश करती। वो रोती, पड़ी होती, फिर खड़ी होने की कोशिश करती। देन ही वुड वॉक अराउंड प्राउड ऑफ हिज चेस्ट स्टक आउट, और वो अपने छाती को घमंड से फुलाए वो चारों तरफ घूम रहा है। क्या करके? गिरा दिया। क्या करके? झुका दिया। देखा? तुम सोचते तुम झुक गए, मैं कहूंगा ये दुष्ट है। जब तुम झुकते हो ना, तो उसकी छाती घमंड से फूल जाती है। जब तुम सिचुएशन में झुक जाते हो, तो तुम किसको ऊंचा उठा रहे हो? शैतान को। शैतान खुदावन को अपनी छाती चौड़ी करके दिखाता है, देख गिरा दिया, देख आज फिर नहीं जाने दिया, देख इसे मैंने दिन से कुबड़ा बना रखा है, कुबड़ी दुष्ट आत्मा से ग्रसित कर रखा है। समझ में आ रही है भाई साहब? हाँ जी, समझ लो, आज तो बड़ी मदद होगी आप लोगों की, समझ लो बेटा आज। आमीन। ही वुड वॉक अराउंड, उसके चारों ओर घूमता, प्राउड विद हिज चेस्ट स्टक आउट, और बड़े घमंड से अपनी छाती को बाहर निकालता। ग्रेट बिग फेलो, वो बड़ा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति। एंड व्हेन शी वुड रेज अप अगेन, और जैसे वो दोबारा उठती, ही वुड टेक हर बाय द नेक, और उसकी गर्दन को लेता, एंड टेक हिज थ्री कमर्ड स्टिक एंड क्रैक हर ऑन द हेड विद इट, ड्रॉप हर डाउन। दोबारा उसे 3 कोने से मारता और उसे गिरा देता। मैं जम करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा जल्दी से। नाउ नेक्स्ट। एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑफ वॉचिंग इट, और मैं वहां खड़ा होकर इस बात को देख रहा था। भैया उसी आयत को 10वीं आयत से जरा आगे पढ़ना, वहां लिखा है, पढ़िए आगे। वहाँ एक स्त्री थी, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितने लोग समझ गए ये कुबड़ी हुई कैसे? समझ आ गई बात? इसके पीछे दुष्ट आत्मा लगी। कौन सी दुष्ट आत्मा थी और कहां लिखा था ये कुबड़ी कैसे हुई? आप है मेरे साथ? हाँ जी। और इसने किया क्या दुष्ट आत्मा ने? और वह कुबड़ी हो गई थी। नहीं, फिर इसे पढ़ो, एक और बात है। वहाँ एक स्त्री थी, हाँ, जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली। हाँ, वो कमजोर थी, वो आत्मा उसे दुर्बल कर रही थी। मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे समझूं, मेरे को चलना नहीं आ रहा, मेरे को समझना नहीं आता, मैं वचन में कमजोर हूं। तुम वचन में कमजोर क्यों हो? ये है वो आत्मा। मैं वचन को जी नहीं पा रहा हूं, मैं वचन को फॉलो नहीं कर पाता हूं, मैं बार बार गिरता हूं, मैं फिर ढर्रे पे आ जाता हूं, मेरे फिर मुंह से बकवास निकलती है। ये है वो आत्मा, ये है वो आत्मा। इस आत्मा ने इस स्त्री को कमजोर कर रखा है। 1-2 साल नहीं, 18 साल लिखा है वहां। 18 साल तक इस आत्मा ने इस स्त्री को पकड़ रखा था। 18 साल में तो एक बच्चा जवान हो जाता है। ये वचन में कमजोर हो गई,
ये गिरी भी थी, लेकिन थी कलीसिया स्त्री, हर बार वही करती, फिर माफी मांगती, फिर करती, फिर माफी मांगती, फिर ये करती। ऐसा 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 18 साल से चल रहा था। हर बार डिसीजन लेती कि मैं खुदावन के लिए खड़ा होऊंगा, चलूंगा खुदा के साथ। फिर प्रॉमिस करता खुदावन के साथ कि प्रभु आप मुझे आप क्षमा करें, मैं फिर अपने चालों को खुदा आपके ठीक करूंगा। क्या ऐसे कोई प्रार्थना आपके दिल में होती है कभी कि खुदावन आप मुझे एक मौका दे दें और मैं खुदावन आपके संग चलूंगा, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा? लेकिन इस वाले डिसीजन पर बहुत दिन तक रह नहीं पाते। क्या ये बात है? कारण दुष्ट आत्मा, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। क्या मैं कह सकता हूं कि कहीं कहीं बैठी है आज? बैठी है तो सच बात है भाई। अभी तो ब्लेसर पढ़ाने वाला है इसका। ये आत्मा थी, कहीं थी, मैं कहूंगा रिकॉर्डेड है। आगे, और मैं कुबड़ी हो गई थी। और ऐसे करने की उस आत्मा के प्रभाव से ये हो गई कुबड़ी। अब हर सिचुएशन पर झुकती है। मैंने कहा ना, ये हैंचबैक परमानेंट हो गया इसके ऊपर। अब ये चाहे भी तो खड़ी नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं पूछूंगा कि जब WCC का शिकंजा आएगा तो उसे 1 सेकंड लगेगा, झुकी भी तो है ही है, झुकी भी तो है ही है। जो हर सिचुएशन में कंप्रोमाइज करके चल रही है, हर जगह झुकती फिरती है, तो ये शिकंजा आने वाला कितनी देर लगेगी झुकने में से? कुछ भी नहीं लगेगी, झुकी तो ऑलरेडी ही है। आइए सुनिए, मैं कह ही दूं, जब नबी रोम गए तो कार्डिनल आया। कार्डिनल का मुलाकात तो हो जाएगी पोप से, झुकना पड़ेगा। सच बात है भाई। ये झुकाव बहुत आगे तक जाएगा। मैं तो खुदा का बड़ा धन्यवाद हो ब्रदर, इस नबी से कहा जो कि होली घोस्ट लेके बैठा है, इसमें होली घोस्ट है, इससे का तो मुलाकात तो हो जाएगी तुम्हारी। पैंट का पांचा ऊपर करो, शर्ट के बटन खोलो, शर्ट बाहर निकालो और झुककर उसकी घुटने पर जाकर अपने झुककर उसकी उंगली पर चूमना, होने का भाड़ में जाए। मैं झुका हुआ नहीं हूं, मुझे मसीह ने सीधा खड़ा कर रखा है। मैं नहीं झुकता की सिचुएशन पर, मैं कुबड़ा नहीं हूं। क्या कर रहे हो नबी? और हमने क्या सोचा, नबी एक दिन गए थे रोम, इस दिन एक बार ऐसा हुआ था। ब्रदर नबी कुछ दिखा रहे हैं वहां पे, एक एक्शन था नबी का, जिसे कहते हैं वर्ड प्रॉफिट। ये वर्ड प्रॉफिट है, ये कुबड़ा नहीं है ब्रदर, ये नहीं झुका, राइट। लेकिन इसी संदेश में कई के कुबड़ निकल गया। ये कुबड़ का निकलना पता है क्या है? डिनोमिनेट हो जाना। डिनोमिनेशन कुबड़ी स्त्री है। अब बोलेगा नबी आगे, अब सुनिए। आई थॉट आई कांट टैकल दैट मैन, यस आई थॉट आई कांट टैकल दैट मैन। मैंने सोचा कि मैं इस आदमी को टैकल नहीं कर सकता। ही इज टू बिग, ये तो बहुत बड़ा है। एंड देन, और तब, ही इज सपोज टू बी माई पापा, और फिर ये मेरे पापा जैसा लगता है। बट ही इज नॉट, ही एंड माई पापा, लेकिन मेरा बाप तो है नहीं। एंड आई सेड, और मैंने कहा, ही हैजंट गॉट नो बिजनेस ट्रीटिंग दैट वुमन लाइक दैट। और तब मैंने कहा, इसका कोई अधिकार नहीं इस स्त्री के साथ ऐसा करे। आमीन। पढ़ना आ गया, लिखा है। और मैं कुबड़ी हो गई थी, और वो कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। कुछ भी करेगी। सच बात है भाई। मैंने बोला ना, हर कालों में पिटी है ये, सच बात है। और कोई तरीका नहीं था कि इसे सीधा करे। लेकिन नबी कह रहा है, मैंने ख्वाब में कहा, तेरा कोई अधिकार नहीं कि तू इस स्त्री को कुबड़ा रखे। अब जी आमीन। कौन कह रहा है? एक नबी आया है, और नबी कह रहा है, तेरा कोई अधिकार नहीं है दुष्ट कि तू इस स्त्री को कुबड़ा रखे, हालेलुया। क्योंकि इसका उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। तेरा कोई अधिकार नहीं तेरा। यू कैन से ओपन योर माउथ एंड स्पीक अप। तेरा ए दुष्ट, मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं खुदावन का खरीदा हुआ जन हूं। मुझे खुदा के लहू से खरीदा गया। वो लहू ना यहूदी का है ना
अन्य जातियों का, वो खुद खुदा का लहू है। मैं नहीं झुक सकता। आमीन। एक आयत निकालें ब्रदर, आइए। क्या क्या ऐसे लोगों की उनका कन्फेशन क्या होना चाहिए? भजन संहिता 20 और पढ़िए 6 आयत से। छठी आयत से। अब मैं जान गया एक मिनट भैया, फिर से पढ़ना एक बार। अब मैं जान गया। तुम कब जाने हैं विश्वासी? जब मैंने सुना कि नबी ने कहा इस स्त्री पर अतंत्र तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब ये बात मेरे कानों में घुसी, तब मैं ये बोल रहा है विश्वासी, अब मैं जान गया। क्या जान गया भैया? यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार, खुदावन यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। तो मैं कहूंगा, कौन था उस नबी में जिसने उस 3 कोने वाले को ललकारा? Thank you, Lord. अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। आप विश्वास करते हैं कि आप इसके वचन के नीचे अभिषिक्त हैं? Amen. तो ये भी जान लो, खुदावन अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। किस माध्यम से किया? खुदावन ने एक नबी भेजा। आमीन। और सुनो क्या कह रहा नबी, बड़ी प्यारी बात है। एंड आई गॉट काइंड ऑफ लिटिल बिट अपसेट, और मैं थोड़ा सा बहुत दुखी हुआ विथ हिम, उससे बहुत थोड़ा बहुत दुखी हुआ। सो देन ऑल एट वंस, और तब एकदम आई गॉट एनफ करेज, और मेरे अंदर मैं साहस से भर गया। एंड आई वेंट ओवर टू हिम एंड ग्रैब्ड हिम बाय अ कॉलर एंड टर्न हिम अराउंड एंड आई सेड, कह रहा तब मैं ताकत से भर गया और मैं उसके पास गया और मैंने उसके कॉलर को पकड़ा और घुमा दिया। आमीन। और क्या कहा? एंड आई सेड यू हैव नो राइट टू स्ट्राइक हर। तेरा कोई अधिकार नहीं है तू स्त्री को मारे बार बार, तू स्त्री को दुष्टात्मा झुकाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है इस स्त्री के ऊपर। कौन कह रहा है? यहां लिखा है उद्धार यहोवा करता है। मैं कहूंगा कौन है इसमें जो पकड़ के पीट रहा है इसे, इस आदमी को, इस तंत्र को? क्या भाई विलियम ब्रैनम? ये कौन है ब्रदर? आमीन। नेक्स्ट थिंग लिसन, एंड व्हेन आई सेड, और जैसे मैंने कहा, दैट मसल्स ग्रोड, वो मसल्स बढ़ गई मेरी। आमीन। आई लुक लाइक अ जाइंट, और मैं बहुत बड़ा हो गया। एंड देन मैन लुक्ड एट दोज मसल्स, और वो आदमी मेरी मसल्स को देखने लगा। एंड देन आई गॉट स्केर्ड ऑफ मी एंड ही गॉट स्केर्ड ऑफ मी, और वो मुझसे डर गया। एंड आई सेड, और मैंने कहा, यू स्ट्राइक हर अगेन, अगर तूने इसे मारा, यू आर गोइंग टू डील विद मी, तो तुझे अब मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। उसको तो छोड़, अब तूने इसे हाथ लगाया, आप है मेरे साथ, तो अब तुझे मुझसे डील करना पड़ेगा। मैं कहूंगा मेरे भाई, जो हमारी तरफ है बढ़कर है, बहुत बढ़कर है ब्रदर। जो हम में है वो बड़ा है जो संसार में पाया जाता है। आप है मेरे साथ? वो कह रहा तुझे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। एंड ही काइंड ऑफ हेजिटेट टू स्ट्राइक हर अगेन, और वो उसे दोबारा मारने से अब डरने लगा। आमीन। एंड देन आई वोक अप, और मैं अब खड़ा हो गया, आंख खुल गई तुरंत सुबह। नेक्स्ट, एंड आई लेट देयर अ लिटिल वाइल, और मैं थोड़ी देर के लेटा रहा। आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट इज दैट स्ट्रेंज, ये क्या अजीब चीज थी। व्हाट ड्रीम अबाउट दैट वुमन, वो क्या ख्वाब है उस औरत के बारे में। एंड जस्ट इन अ मोमेंट, और थोड़ी देर में, हियर कम इट गॉट द इंटरप्रिटेशन, और उसी समय एक अनुवाद आया। द वुमेन रिप्रेजेंट द चर्च ऑफ द वर्ल्ड। वुमेन, वो स्त्री दुनिया की कलीसिया को दर्शाती है। टुडे ऑल द वर्ल्ड, आज पूरी दुनिया की। आई वॉज बोर्न राइट इन दिस मैस एंड हियर आई एम, और मैं इसी में पैदा हुआ था। आप कह सकते हैं काय में पैदा हुए थे? इसी में। शी इज सपोज टू बी काइंड ऑफ अ मदर, शी इफ शी वॉज अ मदर ऑफ हेर लॉट,
अगर वो उस वेश्याओं की माता थी, बिकॉज आई वॉज बोर्न राइट इन टू इट, और मैं तो इसलिए पैदा हुआ हूं। आप कह सकते हैं ये बात, ये कह रहा नबी। एंड हर हस्बैंड इज द डिनोमिनेशंस दैट रूल हर, और ये डिनोमिनेशन है जो उसके ऊपर अधिकार कर रहा है। तो उस दुष्टात्मा का जिसने उस स्त्री को झुका रखा था, नाम क्या है? डिनोमिनेशन स्पिरिट। तो उस दुष्टात्मा को नबी का संदेश डिनोमिनेशन स्पिरिट बताता है। कुबड़ी स्त्री डिनोमिनेटेड है, माइंड से भी और एक्शन से भी, निरे बहाने खुदा की वर्शिप ना करने के, खुदा का संदेश ना सुनने के, खुदा के पास ना आने के, खुदा से प्रार्थना ना करने के, निरे बहाने। क्यों? एक कारण, एक आत्मा सवार है वचन के अनुसार, और वो है डिनोमिनेशन आत्मा। सच है। आमीन। आमीन। लेकिन जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? पढ़िए जल्दी से। अब भजन संहिता, भजन संहिता, बस बस बस, हाँ भजन संहिता, बस ये पढ़ के खत्म कर। भजन संहिता ब्रदर 20। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। क्या आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले? लेकिन पता नहीं, यहाँ तो मारने वाला भाई ब्रैनम था है, लेकिन भजन संहिता 20 तो भाई ब्रैनम नहीं कह रहा है। भजन संहिता तो उसे यहोवा बता रहा है। तो मैं आपको जरा समझा दूं, अलग अकल खुरच लें कि वो 10:1, 10:7 में उतर गया। वो यहोवा खुदा ने एक बॉडी हायर करी, जो बॉडी जमीन पर थी, और आज फिर वो यहोवा खुदा जमीन छोड़कर नहीं गया अभी तक। आज मैनी मेंबर बॉडीज में है। हेलो, आप समझ रहे हैं? अगली बात, जिसमें उतरा हुआ है वहां वो दुष्ट आत्मा रह नहीं सकती। वहां डिनोमिनेशन रूल करेगा नहीं, रूल वही करेगा जहां आज तक होली घोस्ट नहीं मिला। राइट ऑन। पढ़िए आगे जल्दी से। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले हाँ पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। आप कहो आज, और वायदा कहता है वो स्वर्ग से सुन के उत्तर देगा। क्या यूना ने नहीं कहा था? जिस तरफ मुंह करके दुआ करूंगा, खुदावन सुलेमान की प्रार्थना कर रहा था, तू मुझे उत्तर देगा। और क्योंकि उसने ये खुदावन से कहा था कि प्रभु तेरा अभिषेक जब किसी भी प्रॉब्लम में हो, तू उसकी स्वर्ग से सुन लेना। आज आप अपनी प्रॉब्लम्स को रखना, जो माफ करें फिर से कहूंगा ब्रदर, यहां पर सिर्फ वही दुआ करो जो आपकी जरूरत है। यहां कहानियां ना बोला करो, इससे आत्मा शोकित हो जाता है। आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा खुदावन, सिर्फ वो कहो मुझे प्रभु ये चाहिए, और बात खत्म हो गई। मैंने ये पढ़ा है, भाई ने ये प्रचार किया, उस भाई ने ये प्रचार किया। अरे ब्रदर माफ करें ब्रदर, ये प्रेयर नहीं होती है, ये प्रेयर नहीं है। नबी ने समझाया, आराधना का मतलब अपने आप को चढ़ाना, और प्रार्थना का मतलब मांगना। बात खत्म। हम यहां प्रार्थना में बैठे हैं, और सही कहा है, और ये भी सही कहा है, और ये भी सही कहा है। अरे ब्रदर सब कुछ सही कहा है, हम कहां कह रहे हैं गलत कहा है? सही तो कहा है खुदा ने, तो मांगो। यहां लिखा तू मांग, खुदावन तेरी सुन लेगा। मैं कहूंगा कितनी देर लगती है मांगने में, लेकिन एक आत्मा है, ये भी आत्मा दुष्ट आत्मा है, रिलीजियस दुष्ट आत्मा। माफ करें ब्रदर, भाई बहन, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं हमेशा उस दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट में खड़ा रहूंगा जितनी जिंदगी खुदावन ने मुझे दी। अब ये आत्मा सही नहीं है। ये मत दिखाओ कि तुमने कितना पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या सुना। अरे ब्रदर खुदा का बड़ा धन्यवाद है, इसलिए मेरे हाथ उठवाए। देखो सब पढ़ते हैं, देखो सब सुनते हैं, आप ही अकेले नहीं हो। लेकिन यहां बखान करो केवल खुदावन का, और 2 वर्ड कहकर खुदावन ये दे दो, खत्म हो गई बात। इससे ज्यादा कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। क्या मैसेज पढ़ते हो? एक मैसेज नबी ने प्रचार किया, उसकी सुनो। उस मैसेज में नबी ने क्या कहा? अच्छा क्या कहा बताइए? नबी ने कहा लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वेट नहीं करते उसकी सुनने के लिए। तो मैं कहूंगा अपनी प्रार्थना करो और उसकी सुनो। उसकी सुन तो लो कि जवाब आया या नहीं आया। जवाब का इंतजार ही नहीं करा। नबी ने कहा दुआ करी और उठे और निकल लिए। यह भी प्रार्थना नहीं है। आप बैठो और बैठने के बाद अगर किसी ने, मैंने 12 बोला, किसी भाई या बहन ने आपका पॉइंट अगर ले लिया
तो आपको क्या जरूरत है फिर? आपको बन तो गया। अब आप सिर्फ सब प्रार्थना पे आमीन कर सकते हो। लेकिन अगर दिल दुखी है और लाए हो कोई प्रार्थना तो रखो। प्रार्थना करने को कहा था, आपको कितना आता है ये नहीं सुनने को कहा है आपसे। उसके लिए टेस्ट चल तो रहे हैं हमारे। जो तुम्हारी जीरोंड आती है, माफ करें, उसमें बताओ मुझे कितना पता है। यहां तो सिर्फ प्रार्थना करो, मांगो खुदावन से, प्रभु मुझे आप ये दें, और चुप हो जाओ, और चुप हो जाओ। लंबी प्रार्थना करने के लिए आपका घर है, ठीक है, और आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। थोड़ी देर में कहेगा अपनी काम बता, अपनी जरूरत बता, ये कहेगा खुदावन। आपकी सोच तो सुनी गई, डांट और बढ़ गई। अरे रखो यार, तो क्या चाहिए तुम्हें? मेरे भाई ये दुष्ट आत्मा है, बार बार इस दुष्ट आत्मा के विरोध में इतने दिन से, इतने महीने हो गए, लेकिन इतनी गंदी दुष्ट आत्मा है कि लोगों में से जाती नहीं। इसी के लिए दुआ कर लो कि मेरे दुष्ट आत्मा घुस गई, एक जा नहीं रही। ये भी दुष्ट आत्मा है जो ज्ञान की तरफ झुकती है, ज्ञान की तरफ झुकती है दुष्ट आत्मा। ये एक झुकती है चमत्कार की तरफ, एक झुकती है आश्चर्यजनक कामों की तरफ, एक झुकती है पैसे की तरफ, एक झुकती है औरत की तरफ, एक झुकती है शौहरत की तरफ। ये दुष्ट आत्मा है ब्रदर, इसमें कुबड़ा बना रखा है। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो भैया, फटाफट। किसी को रथों का, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। जिन्होंने अलग अलग फिजिकल भरोसे कर रखे हैं कि भैया अगर मैं इतना नावा कमा लूंगा धन, तो मैं ये लूंगा और ये कर लूंगा और ये कर लूंगा और ये कर लूंगा। उन्हें फिर क्या होगा उसका संग पता ना रहा। परंतु हम तो अपने खुदा, हम अपने खुदा, यहोवा का नाम लें, आमीन। आगे 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 आगे, वे तो झुक गए, वो झुक गए। कौन? जो रथों और घोड़ों पे भरोसा कर रहे थे, वो जो दुनिया के आगे सिर झुका रहे थे, जो दुनिया के ज्ञान के लिए मरे जा रहे थे। वचन कहता है वो झुक गए, लेकिन हम खड़े रहे। Thank you, Lord. क्योंकि खुदावन ने कहा है ऊपर कि तू मुझसे मांग और खुदा स्वर्ग से तुझे उत्तर देगा। टुडे वी आर हियर टू लिसन हिज आंसर। आज हम आए ताकि हम खुदावन से उसका आंसर लें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मांगने के लिए? ये एक थॉट था मेरे पास आज। मैंने कहा मैं खुदावन के सम्मुख, खुदावन ने मुझे दिया, इसमें पूरा आगे नहीं गया क्योंकि आगे जो है वो कहीं और है, कहीं कुछ और है। इसके लिए खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो इसके लिए। अब आप लोग खुदावन सिंह प्रार्थना में सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।